ओके तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 दैट आर द एंटी हेलमेंथीज। ठीक है, हेलमेंथीज क्या है? दीज आर वर्म्स। ठीक हो गया। इसमें कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में? निमेटोड्स, ट्रिमेटोड्स एंड सिस्टोड्स। वीडियो नंबर 1 में क्या है? निमेटोड्स। ठीक, ओके। तो निमेटोड्स में ये स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे जो है ना सिर्फ जो जिस तरह मतलब वर्म जो स्पेशल नेम्स थे इनके मैंने ये डिस्कस कर दिए। ठीक है, और वीडियो के एंड में जो है ना इनके जो अपने नेम है वो भी मैं डिस्कस कर दूँ, वो मैं लिख लूँगा। ठीक है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नेम ही है, मैं लिख लूँगा कि वेब वर्म कौन से हैं, पिन वर्म्स कौन से हैं। ठीक है भैया, तो ये असल मैंने ऑर्गेनाइज हो जाएगा इसलिए मैंने लिख लिया। और जिधर जिधर नहीं है, इधर कम है, तो इनके जो है ना सेपरेट एक है, वो मैं इनके ड्रग्स में ही डिस्कस कर दूँगा। ठीक, इधर आप देखते हैं ब्लैक क्या है? वेबवर्म है, तो इधर ब्लैक लगा हुआ है, तो मतलब इसका स्पेक्ट्रम में मेबेंडाजोल के स्पेक्ट्रम में क्या है? वेबवर्म ही है। ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, तो इस तरह ही ये पिन वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म। ठीक है, स्टार स्टार तो थ्रेड वर्म। क्लियर हो क्या? ओके, तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं मेबेंडाजोल। फर्स्ट इसका डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये वर्क क्या किस तरह करेगी। ठीक है, बेसिक जो है ना ये सारी ड्रग्स की क्या काम करेंगी? ये पैरालाइज कर देंगी इस वॉर्म को। ठीक है, पैरालाइज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? फीसेस में जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। इंटेस्टाइन मतलब ये जो है ना इन्फेक्शन कहाँ कहाँ कॉज करते हैं, मतलब दिस मेबेंडाजोल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस ऑल दिस। ठीक है, ये 4 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर। इनके लिए क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है? DOC, इट मीन्स ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो है ना असल में निमेटोड्स जो है ना 3 टाइप के इन्फेक्शंस, मतलब इन्फेक्शंस 3 जगहों पे कॉज करते हैं। एक है इंटेस्टाइन पे, एक ब्लड और एक टिश्यू पे। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन में जो है ना पैरालिसिस हो जाएगी, तो वहाँ से जो है ना एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे इन फीसिस। लेकिन वह कैसे करेंगे? वो पैरालाइज कैसे करेंगे? इमोबिलाइज कैसे करेंगे? ये करेंगे बाय बाइंडिंग टू एंड stopping what? Stopping the microtubule formation या फिर assembly। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? सारे जो है ना इस तरह आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बायो में पढ़ी होगी, इस तरह जो है ना ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, आपने जो है ना इसी तरह बस बस चले बस। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स करते क्या है? मसल में अंदर जो है ना माइक्रो लेवल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसकी वजह से मसल मूवमेंट होती है। तो अगर ये विप वर्म है तो ये मूवमेंट किस तरह करता है? इस तरह से विप विप, इस तरह वो क्या होती है? विप उस तरह की मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो उस तरह मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? मसल की मूवमेंट चाहिए ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल जब होगा तो उसकी वजह से वो विप लाइक मूवमेंट करेगा ना, और अपनी जो है ना मोबिलिटी शो कर सकेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन स्टॉप कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो गया और फिर जाके एक्सक्रीट हो जाएगा इन फीसिस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा क्या है? इट ऑल्सो डिक्रीजेज द ग्लूकोज अपटेक ऑफ दिस पैरासाइट। ठीक है, तो ये क्या है इसकी सेकंड क्या है? इट डिक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये जाके अफेक्ट करेगा इन 1 2 3 4 को। ठीक है, ओके। और मेबेंडाजोल का क्या है? मेबेंडाजोल क्या है? इट इज़ इनसॉल्युबल इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए ही हम जब ओरल डोज देते हैं तो ओरल डोज क्या है? काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। ये क्या है? ओरली दे रहे हैं। ये क्या होगी? इसकी एडमिनिस्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है? ये क्या होती है? स्लो होती है इसकी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इसकी नहीं है। क्लियर, तो इसलिए जो है ना अनलेस मतलब ये एब्जॉर्प्शन उसकी क्या है? एब्जॉर्प्शन क्या डिक्रीज है बाय द जीआई ट्रैक, लेकिन हम इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? अगर हम दे दें फैट फूड, फैटी, ठीक है, फैटी फूड के साथ वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो गई। ठीक है, ओके। तो जिस तरह ही ये एब्जॉर्ब हो जाती है, ये जाके डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूट तो वही थ्रू आउट द बॉडी, किस तरह जाएगी? थ्रू लिवर जाएगी। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो रही है तो पोर्टल सर्कुलेशन से डायरेक्ट किधर जाएगी? लिवर में जाएगी। तो लिवर में इधर क्या होगा? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, जिसमें वो क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, और जो एक्टिवेटेड होंगे जो रह जाएंगे, मतलब ये नहीं होता कि सारे ड्रग्स गए सारे जो है 100% इनएक्टिव हो गए। जितने इनएक्टिव हो गए, ठीक है, जितने इनएक्टिव नहीं हुए, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 30% जो है ना इनएक्टिवेटेड हो गए हैं, तो 70% जो एब्जॉर्ब थे वो 70% रह गए ना, तो 70% जो क्या होंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ही हम इफेक्टिव कंसनट्रेशन जब देंगे तो फिर जो है ना इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगी।
क्लियर हो गया। और इसकी एक्सक्रीशन तो मैंने कह दिया कि ये जो है ना पैरासाइट को ही एक्सक्रीट कर रहा है थ्रू फीसिस। ठीक हो गया, ये तो पैरासाइट एक्सक्रीट हो रहा है। ओके, तो अब इसके डिस्कस करते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि हमने डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा जो है ना इसमें साइड इफ़ेक्ट्स रिलेटिवली नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, वही जो है ना GI डिस्ट्रेस, ठीक है, मतलब नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, वही जो है ना GI रिलेटेड जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है दैट इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना एम्ब्रियोटॉक्सिक एंड टेराटोजेनिक इफेक्ट्स पाए जाते हैं, मतलब दैट आर टॉक्सिक टू द फीटस, तो वो वाले पाए गए हैं, तो इसलिए जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देने। ठीक हो गया, तो ये हो गया मेबेंडाजोल के बारे में। ठीक है, हमने क्या डिस्कस कर ली, मेबेंडाजोल। अब डिस्कस करते हैं पेरेंटल पोमेट। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं पेरेंटल पोमेट। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। ओके, सो दिस ड्रग इज़ effective against this red, green and blue, that is the pinworms, hookworm and roundworm। ठीक हो गया। एक और बार बता देता हूँ कि इनके नाम जो है ना वो आखिर की वीडियो में मैं इस वीडियो के आखिर में मैं लिख लूँगा सारे। ठीक है, ओके। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इधर भी ये क्या करेगा, पैरालाइज कराएगा। कैसे पैरालाइज कराएगा, दो किस्म की पैरालिसिस कराएगा, या जो है ना डीपोलराइजेशन करवा के, या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करवा के। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये तो दोनों बातें उल्टा हो गई हैं, मतलब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक क्या है, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो डीपोलराइजेशन करवाता है। एक तरफ हम डीपोलराइजेशन ब्लॉक करा रहे हो, एक तरफ डीपोलराइजेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बातें उल्टी ही हैं। असल में बातें उल्टी है लेकिन मैकेनिज्म एक ही है। दोनों किस रिसेप्टर से काम करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, ANS की डिटेल यहाँ पे अब यूज़ होगी, ANS क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं अभी दोबारा करा रहा हूँ वैसे भी। अगर जिसको आती है ये बात तो फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्किप कर सकते हैं। ओके, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में निकोटिनिक रिसेप्टर हो गए। ठीक है, ये क्या है, रिसेप्टर है। इस पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है हो गया। निकोटिनिक रिसेप्टर में ये बात है कि ये क्या है, अगर कॉन्स्टेंटली जो है ना अगर ये एक्टिवेटेड रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंसिटाइज हो जाएगा। डिसेंसिटाइज क्या हो जाएंगे, डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है कि अगर फ़र्ज़ ये एसिटाइलकोलिन ये एक एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, स्टार्ट में अटैच हुए निकोटिनिक रिसेप्टर में, तो रिस्पॉन्स ये आएगा। ठीक है, बाद में जब डिसेंसिटाइजेशन होगी फिर अगर इतने भी एसिटाइलकोलिन मिल जाए तो फिर भी जो है ना इतना सा रिस्पॉन्स आएगा। दिस इज डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, ये सेंसिटाइजेशन हो गया ये सेंसिटाइजेशन हो गया और ये डिसेंसिटाइजेशन हो गया। ठीक है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर जब कांस्टेंट स्टिमुलेशन होती है तो वो क्या हो जाता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है। ठीक, तो ये डीपोलराइजेशन वाली बात डिसेंसिटाइजेशन में आ गई। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक, डायरेक्ट किसी को ब्लॉक कर दिया तो फंक्शन ही नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा भी नहीं करेगा, तो ये आ गया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये क्या करता है, इसका इस तरह एग्जर्ट करके उसको क्या करता है, पैरालिसिस करा लेता है। और फिर ये अगर ये पैरासाइट है ये जाके एक्सक्रीट हो जाएगा फीसिस में। ठीक है, पैरासाइट नहीं, वॉर्म रहेगा नहीं तो काम कैसे करेगा। ठीक, ओके, तो ये और बात ये है ना कि ये साइड ड्रग जो है ना इनके ब्लॉकिंग मैकेनिज्म इस तरह है ना, मतलब उनके रिसेप्टर टारगेट्स इस तरह हैं इन सब के, जो कि हमारे होस्ट से थोड़े डिफरेंट है। तो हमारे होस्ट में इतने खास कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते। ठीक है, वही जो है ना इसमें भी जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स, तो मैं साइड इफ़ेक्ट की बात आ गई तो इसमें भी साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, ये डायनामिक्स की बात है, जो कि है वही माइल्ड नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, जो कि हैं GI डिस्ट्रेस इफ़ेक्ट्स। ठीक, ओके, और काइनेटिक्स बस इसकी ये कि बस ओरली एडमिनिस्टर है, ये ओरल हो गई इसकी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है इसकी डिक्रीज्ड है। ठीक है, लेस एब्जॉर्प्शन है, बस ऑलमोस्ट नो एब्जॉर्प्शन बाय द GI ट्रैक्ट, तो ये तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। अगर ये क्या है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज है और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ है तो हमें तो जाके इनको ही टारगेट करना है, इनके इधर ही। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज्ड है लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक, तो इस तरह जाके वो इस तरह डीपोलराइज और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करके पैरालिसिस करा लेंगे उसकी। ठीक है, और जिसकी वजह से वो फीसिस में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक, सो अब जो है ना ये पेरेंटल पोमेट भी हो गया। तो अब है थाइबेंडाजोल की बारी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका। ठीक है, ये भी क्या करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल
एग्रीगेशन क्या करता है, स्टॉप करता है। वही वाली सारी बात, ठीक है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल एग्रीगेट नहीं होगा तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेगा, मूवमेंट नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह ही पैरालिसिस करवा देगा और इसी तरह ही जो है ना एक्सक्रीट आउट हो जाएगी फीसिस, ठीक है। अब थायबेंडाजोल का स्पेक्ट्रम क्या है, एक हो गया थ्रेड वर्म का नेम में आखिर में वीडियो में होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना ट्रिचिनेला स्पायरालिसिस उनकी जो है ना क्या करती हैं, इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, DOC। तो इसके अलावा क्या है, पैरालिसिस, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इसका स्पेक्ट्रम एंड दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक हो गया। अब आते हैं इसके काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स पे पहले क्या है, एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन है एंड एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन इसकी क्या है, बाय ओरल राउट है, ठीक है। ओरल राउट से एडमिनिस्टर हो गया तो ऑब्वियसली ये क्या है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, तो मतलब क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया। तो हाइड्रोफोबिक रेडीली ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है जी। आई ट्रैक क्लियर, ये हो गया। इसके बाद जो है ना ऑब्वियसली बस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा होगा, क्लियर। और इसके अलावा जिसकी मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है कि मेटाबोलाइट्स जो है ना इसके क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। ये इसका मेटाबॉलिज्म हो गया। जो लिवर में जो है ना हाइड्रोक्सिलेटेड मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा कि थायबेंडाजोल हाइड्रोक्सिलेटेड हो जाएगा और फिर एक्सक्रीट हो जाएगा इन यूरिन, क्लियर, ओके। तो ये इसके काइनेटिक्स सारे डिस्कस हो गए। अब आते हैं इसके डायनामिक्स पे। डायनामिक्स में क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो हो गया। उसके अलावा क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इट कॉजेज डिजीनेस, नोजिया, एनोरेक्सिया, ठीक है। और उसके अलावा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है, ठीक है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, इट इज़ एन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, सीवियर रैश, हमारी म्यूकस एंड स्किन पे रैश आ जाते हैं, ठीक है, ओके। तो वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है क्या। तो ये हो गए और ये हो गया साइड इफ़ेक्ट्स। और इसके अलावा जो है ना इसके हो गए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वही है इसके कि प्रेग्नेंट वुमेन में हमने यही नहीं रहने, ठीक है। सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो ये हो गया थायबेंडाजोल। अभी नेक्स्ट क्या है, आइवरमेक्टिन, ओके। तो अब सेकंड लास्ट ड्रग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आइवरमेक्टिन, ठीक है। पहले इसका जो है ना स्पेक्ट्रम बता देता हूँ। स्पेक्ट्रम में क्या है, इसके जो है ना स्टार लगा हुआ है ब्लैक, तो मतलब थ्रेड वर्म है, उसके ये थ्रेड वर्म हो गया। और उसके अलावा जो है ना इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑन्कोसेरा वॉल्व्यूलस, ठीक है, ओके। ये हो गया इसका स्पेक्ट्रम। बात है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही पुरानों की तरह कि पैरालिसिस करवाएगा, लेकिन पैरालिसिस किस तरह करवाएगा, ये करवाता है इस तरह के पैरालिसिस के कैल्शियम चैनल के जाके इस पे बाइंड करती है, ठीक है। अब क्या करेगा कैल्शियम चैनल पे, ख़ुद तो अब सोचिए कि कैल्शियम चैनल किस तरह पैरालिसिस करवा सकता है, बाय ओपनिंग, ठीक है। ओपन हुआ तो मतलब इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। क्लोराइड क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको पता है कि पॉजिटिव की तरफ जब जा रहा होता है, मतलब इस तरह जाएगा तो फिर जाके जो है ना इस तरह थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड से जब पास हो जाता है फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, डीपोलराइजेशन वो मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो जब इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव की तरफ होगा, तो मतलब कि ये ग्राफ थोड़ा और ये यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे हो जाएगा अब, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ चला गया ना। तो अब वो थ्रेशोल्ड क्या हो गया, थ्रेशोल्ड के लिए गैप ज़्यादा हो गया ना। पहले देखिए गैप इतना था, अब गैप कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है, उसके डबल हो गया। तो उसकी वजह से अब उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, और डीपोलराइजेशन जितनी ज़्यादा हो रही थी अब क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह ही ये पैरालिसिस कॉज करेगा और इसी तरह ही पैरालिसिस होके ही फीसिस में एक्सक्रीट हो जाएगा क्या, ये जो स्पीशीज़ थे, ठीक है, ओके। तो फिर इसके जो है ना काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। काइनेटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट इज़ बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन क्या है, वहाँ से ही रेडिली एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ड्रग। फिर आती है बात डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इस तरह है कि ये जो है ना एक जो है ना मतलब कि इसमें जो है ना सीएनएस के इफ़ेक्ट्स नहीं होते। दो बातें हैं, ठीक है। एक बात है कि इसमें सीएनएस के इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि सीएनएस के बैरियर पास नहीं कर रहा। लेकिन इसकी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन आती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये बस डायनामिक्स का भी मैं इधर बात कर लेता हूँ। डायनामिक्स में इधर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें जो है ना मेनिंजाइटिस के पेशेंट होंगे, उनमें ये नहीं देना है हमने मेनिंजाइटिस नॉट बाय दीज स्पीशीज़, ठीक है। मेनिंजाइटिस के किसी और वजह से मेनिंजाइटिस हुआ, क्योंकि देखें सीनस पास नहीं कर रहा ना, मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर ये क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर रहा, तो मैंने मेनिंजाइटिस के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों रखी है, क्योंकि मेनिंजाइटिस में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ दीज, यहाँ पे जो होती है ना मतलब जो लेयर्स होती हैं, जो कि मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल होती है जो कि प्रिवेंट कर रही होती है इनकी ड्रग की मूवमेंट, ठीक है। इसी की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो मेनिंजाइटिस में इस जगह क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इस तरह कंसिडर कर लें कि अब ये इस तरह था, अब क्या हो जाएगा, गैप्स आ गए, ठीक हो गया। ये इन्फ्लेमेशन इन मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल के पेशेंट में ड्रग नहीं जा रही, इन्फ्लेमेशन के पेशेंट में ये चली गई, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस के पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि फिर मेनिंजाइटिस के पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स जो सीएनएस वाले हैं वो आएंगे, ठीक है। वैसे जो है ना नहीं आ रहे, देखें, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसके जो ना काइनेटिक्स हो गए। अब डायनामिक्स में आते हैं। डायनामिक्स में मैंने एक बात बता दी थी कि पहले के है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका डायनामिक्स है, ठीक है। और इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स मैंने कहा था कि इसमें जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन सीएनएस वाली यहाँ से मेनिंजाइटिस के पेशेंट से आ सकते हैं, ठीक है। सीएनएस रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक मेनिंजाइटिस का पेशेंट हो गया और एक जो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइवरमेक्टिन हो गई, ठीक है। अब आते हैं ये लास्ट ड्रग। ओके, तो लास्ट ड्रग दैट इज़ डाईथाइल कार्बामेज़ीन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, इट रेंडर्स द स्पीशी, कौन से वाले, जो है स्पेक्ट्रम इसका माइक्रोफिलेरिए, इसको क्या कर देता है, ससेप्टेबल कर लेता है टू द होस्ट डिफेंसेस, ठीक है। तो दिस गेट्स ससेप्टेबल टू होस्ट डिफेंस, ठीक है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इसी तरह ही जाके टारगेट कर लेंगे और जो उसी तरह ही जिधर थे वहाँ पे इमोबिलाइज होके ही एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। डेड हो गए तो डेथ भी एक इमोबिलिटी ही है एक किस्म की, ठीक है। ओके, तो इसके काइनेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसकी बाय ओरल राउट है। एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली जो ओरल है तो जी ट्रैक से ही एब्जॉर्ब हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली, डिस्ट्रीब्यूशन खैर इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बात इसकी मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन पे है, ठीक है, जो कि मतलब मेटाबॉलिज्म की तरफ से होती है, लिवर से होती है, और एक्सक्रीशन क्या है, बाय बाइल एंड थ्रू यूरिन, ठीक है। तो बी एंड यू। तो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि लिवर इंसफिशेंसी या फिर जो है ना यूरिन है, तो रीनल इंसफिशेंसी के पेशेंट में क्या करेंगे, डोज रिड्यूस करेंगे, ठीक हो गया। तो बस और इसके बस इसमें डोज रिड्यूस करेंगे ताकि देखिए ऑब्वियसली जब मेटाबॉलिज्म होगी तब एक्सक्रीट होगी ना, ठीक है। और जब मेटाबॉलिज्म हो भी गई तो एक्सक्रीट नहीं होगी, तो बाइल से तो कुछ ऑब्वियसली डायबिटिक सर्कुलेशन तो होती रहती है, वो तो जो है ना हर एक में कॉमन है, ठीक है। अगर जो है ना उसकी मेटाबॉलिज्म इस तरह हो कि माइक्रोब्स जो है ना उसके इनएक्टिव प्रोडक्ट हटा सके, ठीक है, उससे, ठीक। ओके, तो ये उसकी काइनेटिक्स हो गए। बात आती है इसकी डायनामिक्स पे। डायनामिक्स में क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो कि इधर हो गया। इसके अलावा क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स में इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें जो है ना रैश आते हैं, चलो मैं लिख लेता हूँ, फीवर, रैश, आर्थ्रेल्जिया आता है, माइल्जिया क्या होता है, मसल पेन, आर्थ्रेल्जिया क्या होता है, जॉइंट पेन, ठीक हो गया। इसके अलावा ये रैश हो गया और ये, ठीक है, और इसके अलावा आखिरी हेडेक, ठीक हो गया। सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डाईइथाइल कार्बामेज़ीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइड ड्रग्स हो गई। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बता सकते हैं, मैं जो ना कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना मैं इनके जो रियल नेम्स है सारे वो लिख लूँगा, ठीक है।